बिल्कुल, एनडीए के तमाम एलाइज ये बोल सकते हैं, इंडिया के एलाइज भी हालांकि बोलना चाहिए, इंडिया के एलाइज को भी कम से कम यहाँ पर एक इंडिया को बोलना चाहिए, यहाँ पर यूनाइटेड वी स्टैंड दिखना चाहिए। और इस पर मैं रिएक्शन लूंगी सबसे अंत में इस कार्यक्रम के, लेकिन डॉक्टर नवल किशोर के बाद संजय कुमार जी मेरे साथ हैं। संजय जी, एक सर्वे आपने किया अभी हाल ही में, और उस सर्वे में आपने कांग्रेस को बढ़त दिखाई, तो 29%, 19% से 29% ये जो आपने बढ़त दिखाई, ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा 2024 में? और क्योंकि इंडिया नाम का जो गठबंधन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बयान ने कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया, तो क्या एज देता है ये 2024 में? नहीं गरिमा जी, ऐसा सर्वे कोई नहीं आया सीएसडीएस का। मुझे पता नहीं आपने कहां पढ़ा, कहां देखा, किस सर्वे जिसमें को आपने ये कहा संजय जी, हाल फिलहाल में उसी सर्वे में ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद है। उसी सर्वे में ये बताया गया कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा। हाँ, ये हाल फिलहाल, ये गरिमा जी हाल फिलहाल का सर्वे नहीं है, ये मई के महीने का किया हुआ सर्वे है, जो हमने एक दूसरे चैनल के सहयोग से किया था। उस सर्वे में क्या आंकड़े आप जिसका जिक्र कर रही हैं, वो निश्चित रूप से ये बताता है कि जहां कांग्रेस को 19% वोट 2019 में मिले थे, 2019 के लोकसभा के चुनाव में, तो तकरीबन 9 से 10% वोट उनका बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। वही सर्वे ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी पॉपुलर बने हुए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी जो 2019 में थी, जो 2014 में थी, तमाम कई राज्यों में बीजेपी सरकारें नहीं बना पाई, सफल नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है। 44-45% लोग आज भी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन 2024 इंडिया वर्सेस एनडीए, संजय जी थोड़ा सा गणित समझा दीजिए दर्शकों को, और आने वाले विधानसभा के चुनाव, और क्योंकि कांग्रेस को एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को सहयोग करना पड़ेगा, सीट छोड़नी पड़ेंगी, ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे अगर पक्ष में जाते हैं तो कैसे गठबंधन का स्वरूप बदलेगा, उसका वोट शेयर पर, सीट्स पर किस तरीके का प्रभाव दिखेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ दुविधाएं बहुत हैं। पहली दुविधा, जो आने वाले 3-4 राज्यों में चुनाव है, अगर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो उत्साह का माहौल तो बनेगा कांग्रेस के लिए, लेकिन जो तमाम रीजनल पार्टियां हैं वो दबाव में आएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कांग्रेस अब अपनी डिमांड बढ़ाएगी। डिमांड का मतलब, जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों की का डिमांड करेगी। तो कांग्रेस अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गठबंधन के हिसाब से बहुत शुभ संकेत नहीं होंगे अगर उन्होंने इस चीज को एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के रूप में सॉल्व नहीं किया तो। दूसरा पहलू, अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, मान लीजिए कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, तो तमाम रीजनल पार्टियां कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जो कांग्रेस के तमाम हो सकता है ऐसे सीनियर लीडर हो जिनको एक्सेप्टेबल ना हो। तो दुविधा है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत है, जिसका जिक्र लालू प्रसाद यादव ने कहा। अब सवाल यह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में 1 लोग हो, 4 लोग हो। मुझे लगता है कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस शब्दावली का मैंने इस्तेमाल किया, कोई जरूरी नहीं है कि एक कन्वीनर हो। कई बार ऐसा होता है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत होती है, और जब तमाम पार्टियां हो और ऐसी पार्टियां जिसके तमाम लीडर अपने राज्यों में बहुत पॉपुलर हो, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी शायद ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को अगर आपने चुना तो इस तरह की दुविधाएं, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान नहीं होगा, जिसका मैंने जिक्र किया कि कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती है और कांग्रेस डिमांड करती है कि हमें ज्यादा सीटें लड़ने का मौका दिया जाए, उन राज्यों में भी जहां पर भले ही उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता हो, मैं अगर उदाहरण के तौर पर कहूं यूपी है, वेस्ट बंगाल है, कि इन राज्यों में कंटेस्टेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। आपने भी जिक्र किया और हम तमाम सोर्सेज से हमें पता चलता रहता है, अखिलेश यादव बिल्कुल ज्यादा सीटें कंसीड करने को तैयार नहीं है। उधर ममता बनर्जी भी चाहती है कि कांग्रेस 1-2 सीटों पर ही चुनाव लड़े। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बेहतर रूप हो सकता है, न कि एक कन्वीनर। सुकेश, मुंबई की बैठक से क्या निकलेगा जो 2024 का रास्ता इंडिया के लिए आसान बनाएगा? चुनौती दे पाने की स्थिति में होगा इंडिया?